Evening, sir. Good evening, sir. Okay, fine. So let's start our Plato theory and let's continue our Plato theory. And before that, I want to ask you that if you have any doubt, please ask me. कोई भी डाउट है, देखिए नई टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन वेस्टर्न फिलोसफी, डाउट आना बिल्कुल वाजिब है, कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी। हमने केव थ्योरी पढ़ी, देखिए हमने क्या करा, पहले दो चीजें करी है, नॉलेज ऑफ ओपिनियन और नॉलेज ऑफ दोनों को हमने क्रिटिसाइज करा है पहले, और प्लेटो ने अपनी थ्योरी बनाने की कोशिश करी है जिसमें वो बोलता है कि नॉलेज इज इटर्नल परमानेंट। ठीक है, नॉलेज इज ओपिनियन को उन्होंने क्रिटिसाइज करा, और नॉलेज इज परसेप्शन को, तो उन्होंने इस तरह से क्रिटिसाइज करा, अगर नॉलेज इज परसेप्शन होता तो फिर ट्रुथ और फॉल्स में कोई अंतर ना होता। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने ये बताया कि अगर नॉलेज इज परसेप्शन होता तो मैडमैन हो गया, बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, पागल आदमी हो गया, सबकी नॉलेज एक ही होती। तो ऐसा तो इसका मतलब क्या है कि ड्रीमर, मैडमैन और चाइल्ड, अडल्ट, इन सबका नॉलेज एक ही होता है। अच्छा, ये सारे एग्जांपल जो अपन ने स्लाइड में लिख रखे हैं, ये सारे ही एग्जांपल आपको एग्जाम में लिखना है, बिकॉज प्लेटो ही ये सब बोल रहा है। राइट, हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे इसके अंदर, जो प्लेटो बोल रहे हैं वही हम इसके सर अंदर। क्या ड्रीम भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? क्या? ड्रीम हाँ, कराइए प्लेटो ने। तो ड्रीमर जो सोच रहा है वो उस वक्त परसीव कर रहा है, जैसे आचार्य शंकर ने बोला था कि प्रातिभाषिक लेवल पे जब आप रहते हैं तब आप हमेशा क्या करते हैं, स्वप्न देखते हैं, वो स्वप्न आपको सही लगता है। ठीक है, तो प्रातिभाषिक जब स्वप्न से उठते हैं, जब तुम स्वप्न से उठोगे, जब तुम एम्पेरिकल लेवल पे आओगे तो एम्पेरिकल लेवल तुम्हें सही लगता है, इस तरह से। बट आचार्य शंकर ने जगत को मिथ्या माना था, इन्होंने कहीं ऐसा मिथ्या वर्ड या फिर इन्होंने वर्ल्ड को इस तरह से इल्यूजनरी इस तरह से नहीं बताया। ठीक है, आगे चलकर हम इनकी वर्ल्ड थ्योरी पढ़ेंगे, व्हाट इज वर्ल्ड थ्योरी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। केव एनालॉजी अपन ने समझा था, और इसके अंदर हमने देखा था कि जो पहली नॉलेज जो आ रही है इनके पास, इनको सामने दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल जो इनको सामने दिख रहा है, इमेजेस जो इसको दिख रही है, दैट इज कंप्लीटली इल्यूजन, दैट इज द कंजेक्चुअल नॉलेज। वो सबसे लो लेवल की नॉलेज है, सबसे लो ग्रेडेड नॉलेज है। ठीक है, फिर जैसे ही ये क्या करा, किसी ने इसके अंदर से बंधन से छूटा और बाहर चला, और उसने देखा, आपको देखा, तो दैट इज ए सेंसुअल नॉलेज, दैट इज वन स्टेप फर्दर। ठीक है, एक स्टेप ऊपर आ गई, वो सेंसुअल नॉलेज है। ठीक है, इसके आगे जब ये आगे जाएगा, आपने एक म्यूट कर लीजिए प्लीज, अंजला म्यूट करिए। सर मेरा म्यूट ही है सर। आई थिंक संदीप का नहीं है, कि जिसका भी नहीं है वो कर लीजिए प्लीज। संदीप म्यूट है सर मैं। देखो कौन है। ठीक है, चलिए अभी म्यूट कर लीजिए सब। ठीक है, चलिए, तो हमने समझा है कि भाई जब हम बाहर आते हैं, ठीक है, बाहर आकर हम देखते हैं कि फायर इज देयर, दैट इज सेंसुअल नॉलेज, दैट इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट नॉलेज अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू योर प्लेटो। राइट, इसके बाद फिर और बाहर आते हैं तो हम डे लाइट की नॉलेज देखते हैं, डे लाइट की नॉलेज इज आल्सो नॉट द फाइनल नॉलेज। फिर हमको पता चलता है डे लाइट की नॉलेज दैट इज व्हाट, रेशनल नॉलेज, बौद्धिक जो नॉलेज होती है। इंटेलेक्चुअल लेवल पर तो आप बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पर अभी भी आपने ज्ञान प्राप्त नहीं करा है। वो ज्ञान जो है दैट इज ब्रह्म, वो जो ज्ञान है, वो जो प्राप्त करना होगा, वो सनलाइट के अंदर आया। जब आपको ज्ञान हो जाएगा, वो नॉलेज का एक्सट्रीम फॉर्म है। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि नॉलेज ऐसी हो क्यों गई, इतनी डिम क्यों हो गई नॉलेज। ठीक है, आज हम इस चीज को पूरे, इस थॉट को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, इनकी थ्योरी ऑफ आइडिया को अंडरस्टैंड कर लेंगे, और यहीं से आइडियलिज्म भी निकलेगा और यहीं से रियलिज्म भी निकलेगा। कैसे निकलता है ये हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो जब हम रियलिज्म पढ़ने की कोशिश करेंगे प्लेटो के अंदर, तो हम वर्ल्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम आइडियलिज्म पढ़ने की कोशिश करें तो आइडिया को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफी बनने वाली है, और इसके अंदर एकमात्र यही फिलोसफी है जिसके अंदर कुछ कंटेंट है। राइट, कि आपको जिसके अंदर मजा आने वाला है, ये एकमात्र यही फिलोसफी है वेस्टर्न फिलोसफी में, बाकी तो सारी फिर कहानियां ही है। राइट, चलिए, तो अपन ये देख लिया कंजेक्चुअल नॉलेज क्या होता है, सेंसुअल नॉलेज क्या होता है, रेशनल नॉलेज और रेशनल इंसाइट। रेशनल इंसाइट इज द फाइनल नॉलेज। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटो, दैट इज थ्योरी ऑफ आइडिया। सो लेट कंसंट्रेट इन दिस वन। देखिए, ये ऐसे मानते हैं, प्लेटो इज कंसीडरिंग दिस, प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया बोलता है कि देयर आर टू वर्ल्ड्स, दो वर्ल्ड है, दो संसार है, इसके अंदर दो संसार हैं। ठीक है, इस जो ब्रह्मांड है इसके अंदर दो संसार है, देयर आर टू वर्ल्ड्स। ये जो नीचे है ना वर्ल्ड बच्चों, ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है।
और उसके ऊपर जो ये इस संसार से परे एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया भी है। ठीक है, ये जो संसार है, जैसे आचार्य शंकर क्या बोलते थे, वैसे पैरेलली चला के देखो। एक लेवल है दैट इज इंपेरिकल लेवल, जिसमें आप रह रहे हो जगत, इंपेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक लेवल है ट्रांसकेंडेंटल लेवल, जिसके अंदर क्या है, जो आप यहाँ पर जिसको आपको पहुंचना है, यहाँ पे ब्रह्म सत्य हो जाता है और जगत मिथ्या हो जाता है। इसी तरह से ये बोलेंगे दे आर टू थिंग्स, एक तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट की है और एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, जहां पर ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, जैसे मार्कर, बहुत सारे मार्कर होंगे तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे वाटर बोतल, ये बहुत सारी बोतल्स होंगी, ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है। इस जगत के अंदर ये सब चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हम बात करें कि काउ, जैसे ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये सब क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर है। हम भी वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हैं, ह्यूमन बीइंग भी वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर, डॉग्स आर वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, काउज आर वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। हर जो भी संसार में आपको चीजें दिख रही है ना, वो संसार के अंदर ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं हुआ, आप हुए, ठीक है, बॉटल हुआ, मार्कर हुआ, प्रिंटर हुआ, सब कुछ जो भी है दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑब्जेक्ट। और इस संसार में जो भी चीजें दिख रही है ना आपको, इस संसार के अंदर जो भी चीजें दिख रही है, दैट इज व्हाट, दैट इज द ऑब्जेक्ट। अभी हम सोल की बात नहीं कर रहे हैं, सोल को बताएंगे, उसकी सोल की कहानी अलग है। ठीक है, तो ये समझ में आया कि ये जो संसार है ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट का है। जो आज आप यहाँ पर आपके आसपास जो भी दिख रहा है ना, ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेटो ऐसे बोलते हैं कि देयर इज समथिंग दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, पर पैरेलली देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ आइडिया आल्सो। एक वर्ल्ड ऑफ आइडिया भी है जो कि इस संसार के अंदर नहीं रह रहा, जो कि इस स्पेस एंड टाइम में नहीं है, वो कहीं और है, कहीं परे है, ट्रांसकेंडेंटल है। उस वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर ये जो संसार की वस्तुएं हैं, ये तो क्या है, ये तो आनी जानी वस्तु है। मैं हूं, आज मैं हूं, कल नहीं हूं। आप हैं, आज है, कल नहीं है। आनी जानी वस्तु है। ये मार्कर है, कल को टूट जाएगा, ये मार्कर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कहीं परमानेंसी है ही नहीं। तो इस वर्ल्ड के अंदर है ना, इस संसार के अंदर, इस संसार के अंदर जो भी वस्तु है बच्चों, ये तो क्या है, एक ना एक दिन नश्वर है। ये संसार जो है ना, बहुत ही नश्वर है। समझ रहे, ये मोर्टल है, सब चीज मोर्टल है। मैंस आर मोर्टल, बोटल आर मोर्टल, ये सब चीजें मोर्टल। पर वर्ल्ड ऑफ आइडिया ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ऑफ आइडिया में जो भी रहता है ना, वो अमर है। उसके अंदर रहने वाला इंसान वो कभी नहीं मर सकता। वर्ल्ड ऑफ आइडिया, आइडिया का ऐसा संसार है जिसके अंदर कभी भी मर तो कोई नहीं सकता है। उसके अंदर हर वक्त, हर समय जो भी रहेगा वो जिंदा ही रहेगा। अब समस्या ये है, दो घर है। एक घर है जिसके अंदर रहने वाला कभी मरता नहीं है, और दूसरा घर है जिसके अंदर रहने वाला हमेशा मरेगा। दैट इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड ऑफ आइडिया। डाइकोटोमी हो गया, दो चीजें हो गई। एक भाई वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट को भी मान रहा है और वर्ल्ड ऑफ आइडिया को। ये ऐसे नहीं मान रहा कि वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट मिथ्या है आचार्य शंकर की तरह, वैसा नहीं मानता। पर इतना भी नहीं है, इसका जो लेवल है ना, वो इसका लेवल नहीं है। अभी हम बताएंगे कैसे ये बता। ये वैसा लेवल नहीं है जो कि ऐसा इसका लेवल है। तो पहले हम वर्ल्ड ऑफ आइडिया के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज वर्ल्ड ऑफ आइडिया? अगर हम इसको देखें इंडियन मैथोलॉजी से, तो जैसे स्वर्ग होता है ना, वैसा हम कोई माने, मतलब स्वर्ग नहीं, जहाँ पे देवलोक होता है वहां का कुछ माने, जिसमें देवता होते हैं, जो देवताओं ने अमृत पी रखा है वो अमर है। ठीक है, इस तरह का कुछ होता होगा उन, मतलब ऐसा कंसेप्ट से बिल्कुल पैरेलल तो नहीं कर सकते, एनालॉजी तो नहीं बना सकते, पर हम उसको कर सकते हैं कंपेयर। तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया में क्या है, जो भी वस्तुएं है ना वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर, वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी अमर है। कोई वस्तु नहीं है, जो भी चीज है ना वो अमर है। अब ये समझ में आया कि हमें वर्ल्ड ऑफ आइडिया में जो भी रहेगा वो अमर है। तो कौन कौन रहता है ये हम देखते हैं। अच्छा, एक तो हमारी आत्मा के बारे में बात कर लेते हैं। पहले सोल रहती है। सोल जो है ना, वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रहती है। पर सोल को है ना, एक इसकी एक परेशानी है सोल के, इसको है ना वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत पसंद है। इसको बहुत पसंद है, ये चाहती है कि मैं काश यहाँ पे रहूं। तो इस चाहत के अंदर क्या होती है, इस सोल, अभी हम पूरा इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अभी मैं पूरा आपको फिलोसफी बता रहा हूँ, एक एक करके वापस से अपन अंडरस्टैंड करेंगे।
इस चाहत में क्या होती है, सोल नीचे आ जाती है। यहाँ पे सोल के पास है ना 100% नॉलेज है, बिकॉज ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट वर्ल्ड है, इसके अंदर तो सब अमर है, इसके अंदर तो सब जगह गुडनेस है, इसके अंदर तो जो रहता है वो अमर है, इसके अंदर 100% नॉलेज है। अभी जो सोल जब नीचे आएगी ना तो ये ट्रैप हो जाएगी। जैसे एक आदमी है, ठीक है, वो राजा है, राजा जा रहा है जंगल में, और जंगल में क्योंकि उसको जंगल में जाना अच्छा लगता है और वो जाल में फंस गया है। वैसे बॉडी जो है ना, इंसान की बॉडी, वो एक ट्रैप है इसके लिए। ये ट्रैप बिछाया था, जैसा मूवीज में देखते हैं ट्रैप बिछाया होता है, वहां पे पुलिस ऑफिसर रहता है, सब घेर लेते हैं उसको। वैसे सोल के लिए ट्रैप है। सोल को बहुत अच्छा लग रहा है कि यार नीचे देखो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेट्स गो देयर, ठीक है। और वो वहां पे गई और सोल फंस गई, क्योंकि सोल वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट में जाएगी तो किसी बॉडी के अंदर जाएगी, अब बॉडी में फंस गई सोल। अब जो यहाँ 100% नॉलेज था ना, अंचला यहाँ पर देखना एक बार, 100% जो नॉलेज था वो यहाँ पे बिल्कुल डिम हो गया, दैट इज टू डिम, 10% रह गया, ऐसे समझो, कंजेक्चुरल नॉलेज। अब केव एनोलॉजी स्टार्ट करो, याद करो एक बार, जैसे कंजेक्चुअल नॉलेज से हम रेशनल और ट्रांसकेंडेंटल इंसाइट की तरफ हम पहुंचे, ट्रांसकेंडेंटल नॉलेज की तरफ हम पहुंचे, वैसा हमारा मोटिव है। सोल को वापस से, सोल भूल चुकी है, सोल को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे में बंद होते ही वो सब कुछ भूल गई, उसको याद ही नहीं, मेमोरी लॉस। उसको हमको मेमोरी को वापस, रिमेम्बरेंस ऑफ मेमोरी, इसके ऊपर बिलीव करते थे प्लेटो। प्लेटो बोलते थे कि आप रिमेम्बर करके वापस से उस चीज को पा सकते हो, नॉलेज को पा सकते हो रिमेम्बरेंस के थ्रू। अभी जो नॉलेज है तुम्हारे पास, ये सेंसुअल नॉलेज है। अभी जो नॉलेज है तुम्हारे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज योर ओपिनियन, परसेप्शन, इनसे नॉलेज। जब जाओगे ना उधर, तब जाकर क्या कर सकते हो, अब तुमको धीरे धीरे रिमेम्बर करना है। जैसे प्लेटो एक एग्जांपल लेता है, प्लेटो बोलते हैं कि मैंने ना बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे बिठाया, अपने उनकी एक अकेडमी थी, मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स सिखाते थे वो, तो उनको वहाँ पे बिठाया और उनको थोड़ा थोड़ा हमने ज्ञान दिया, ठीक है। जो वो मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे तो भी समझ गए, उन्होंने कभी मैथमेटिक्स की क्लास में नहीं गए तो भी वो चीजें समझने लग गए और वो अच्छा परफॉर्म करने लग गए। इससे क्या समझे, इससे ये समझे कि पहले से इनके दिमाग के अंदर, सबके दिमाग के अंदर मैथमेटिक्स थी, इननेट नॉलेज का कंसेप्ट। तो मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, सबके अंदर सोल है ना बच्चों। ये सोल है ना, किसी टाइम पे बहुत सुप्रीम नॉलेज के पास थी, जब ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया में रहा करती थी। सोल को एफिनिटी हुई वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट से, वो आई नीचे, और उसको क्या हुआ, वो वहां पे ट्रैप के अंदर फंस गई। जस्ट लाइक ए केज होता है ना, बॉडी इज जस्ट लाइक ए केज अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फंस गई उसके अंदर और उसकी नॉलेज बिल्कुल डिम हो गई। पर जो नॉलेज है ना, वो सारी है, डिम हुई है, खत्म नहीं हुई है, वापस आ सकती है वो नॉलेज। इननेट नॉलेज है उसके अंदर, 100% नॉलेज है, पर वो डिम हो गई है। अब वो रिमेंबर करके उसको वापस ला सकता है। इसके लिए चाहिए उसको एक टीचर। दैट्स व्हाई प्लेटो बोलता है कि टीचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। वापस से उस चीज को याद करने के लिए, जो चीज तुम्हारी खो गई है वो याद दिलाएगा कोई टीचर, कोई गुरु। हमारे अगर हमारे इंडियन फिलोसफी में बोले तो गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गुरु मतलब जो पहले वाले गुरु होते थे, ठीक है। तो गुरु जैसे हमने कहा था रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना था हमने, ठीक है, कहकशा। हमने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना था, तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि उनके जो गुरु थे तोतापुरी, अगर वो नहीं आते तो वो ड्यूलिज्म में फंसे रहते हमेशा। गुरु ने आके, एक वेदांती ने आके, एक अद्वैत ने आके उनकी रक्षा करी और उनको गुरु का ज्ञान दिया। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को अगर गुरु नहीं मिलते, अर्जुन के गुरु कौन है, कृष्ण, अगर उनको गुरु नहीं मिलते तो हमेशा क्या होता है, मुंह में फंसे रह जाते। उनको इतना बड़ा ज्ञान हो गया कि आत्मा अमर है, ठीक है। हाँ अंचला, यू वांट टू आस्क समथिंग, आपने बीच में हाथ उठाया था, प्लीज। सर मुझे ये पूछना था, देखिए जैसे आपने बताया कि जो सोल ट्रांसेंडेंटल लेवल पर रहती है पहले, राइट, फिर वो मोह माया में फंस के नीचे आती है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स में,
फिर मतलब फिर आपस उसमें एक टीचर से एक मीडियम चाहिए कि वो आपस में ट्रांससेंडेंटल नॉलेज को अटेन कर सके, राइट? सो ये तो फेलिसी ऑफ सर्कल हो गया ना। फिर मतलब बोल सकते हैं कि ह्यूमंस की लाइफ ही वही है कि सोल नीचे आती है, इट फॉरगेट्स द नॉलेज, देन अगेन उस नॉलेज के चक्कर में किसी मीडियम से मिलना, फिर वापस वही ट्रांससेंडेंटल नॉलेज को ढूंढना। मतलब तो सर्कल हो गया ना लाइफ का, एक ह्यूमंस का। देखिए क्या होता है कि आपका ये जो ग्राउंड है ना, ऐसे बोला जाता है कि ये जो संसार है ये ट्रेनिंग ग्राउंड है। आप ट्रेनिंग पे आए हुए हैं, ठीक है? आपको क्या है, आपके पास पहले नॉलेज था और वो नॉलेज आपका डिम करके यहाँ पे भेजा है कि कैसे आप उस नॉलेज को एक्वायर करते हो। एक्वायर जो कर रहे हो ना नॉलेज को, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंचला, आपके पास एक पहले से है। जैसे पुरुष था, पुरुष तो पहले से मुक्त था, बंधन में क्यों आया? बंधन में इसलिए आया कि बंधन में आकर फिर वापस मुक्त होना है उसको। क्यों मुक्त होना है? क्योंकि वो उस चीज के अंदर इन्वॉल्व होगा। जैसे मान लो तुम सीधे ही तो जैसे मान लो कि तुम एक, अपन ऐसे करें, ऐसे समझे कि तुम सीधे तो वेल्दी पर्सन नहीं बन गए। नहीं, देखो जैसे एक वेल्दी पर्सन होता है, इस एग्जांपल समझोगे, वो एक पॉइंट पर आके वो फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाता है। पर तुम जैसे अपने पास पैसा नहीं है तो अपन सीधे फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बन सकते। उसके लिए उस लेवल पे पहुंचने के बाद पैसा कोई मायने नहीं रखता, पर उस लेवल पे भी तो पहुंचना चाहिए उसको। समझ में आ रहा? अब सोल अगर वहां पर रहेगी, जैसे पुरुष अगर मुक्ति है तो फिर उसको बंधन में डाल के वापस मुक्त कराना, यही तो ट्रेनिंग है। तो दिस जगत इज जस्ट ए ट्रेनिंग ग्राउंड, जिसके अंदर आपको क्या है, आपको अपनी कैपेबिलिटीज को आपको बताया नहीं गया और छोड़ दिया है ट्रेनिंग ग्राउंड में, और धीरे धीरे आप पता कर रहे हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम, एक मूवी थी बॉर्न आइडेंटिटी। देखिए किसी ने बॉर्न आइडेंटिटी? नहीं सर। हाँ, तो उस मूवी के अंदर ये था कि एक एजेंट था, उसकी आइडेंटिटी लॉस हो गई थी, ठीक है? उसको पता नहीं था, वो भूल गया सब कुछ। जैसे मान लीजिए आप अपनी गजनी मूवी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, उसकी मेमोरी लॉस हो गई, उसको ये सब चीजें है उसके अंदर, वो धीरे धीरे उसको समझ में आ रही है चीजें कि ये है, ये है। उसका ट्रेनिंग ग्राउंड है। समझ में आया? तो इस संसार के अंदर एक टेलियोस है। इस संसार को ऐसे नहीं बना दिया गया कि बस जाओ कि संसार बन गया, जिंदगी जी ली और निकल गया, ठीक है? ऐसा टेलियोस नहीं। ये तुमको कहीं पर्पसफुल वर्ल्ड है, ये एक पर्पस है तुम्हारा इस संसार के अंदर। यहाँ पे पर्पस ये दिखाएंगे, ये टेलियोस ये दिखाएंगे कि तुमको वापस से अपने उस 100% पोटेंशियल पर आना है। इट इज जस्ट लाइक ए ट्रेनिंग ग्राउंड। जैसे आपने देखा होगा कि कई कई जो देवता होता है, ठीक है, जैसे देव होता है कई, तो उनको धरती पे भेज दिया जाता है। अब धरती पे वो नॉर्मल इंसान होता है, मतलब पत्थर के रूप में हो गए और ये हो गए। फिर राम आए, राम के पत्थर से पैर पैर जो उस पत्थर से अड़ गया और उनको क्या मिल गया, मोक्ष मिल गया, और वो वापस से देव बन गए। बोले कि हमने ऐसा ऐसा कर्म करा था इसलिए हम नीचे आ गए थे, तो अब उनका ये था कि जब आप टच करेंगे तो हम वापस से उड़ेंगे। ऐसा कोई स्टोरी है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एक्चुअल स्टोरी, बट सो कैन वी से सर रामायण प्लेटो की थ्योरी पे थोड़ी सी कंसीडर्ड है? ऐसे थोड़ी सी थोड़ी सी सर, जैसे अभी आपने बताया एक शॉर्ट में। हाँ, बोल सकते हैं। जैसे वो फंस गए, पत्थर बन गए वो। अब पत्थर, जैसे शबरी थी, शबरी को मोक्ष तभी मिलता, पहले से बोला जाता कि शबरी कोई थी, वो नीचे आई। इस तरह का होता है, जैसे आपने पाप कर दिया तो उसको नीचे आपको भेजा गया। इस तरह से समझो ये सोल आई नीचे। अब सोल को भी तो गड़बड़ है ना, सोल के अंदर उसको एफिनिटी है। अब एफिनिटी है तो वो उसको फिर अब भुगतना पड़ेगा। उसके अंदर फंस गई, अब उस केज में फंस गई, तो फिर अब उसको वापस से उसकी सारी मेमोरी चली गई, अब वापस से उसको रिमेम्बर करना पड़ रहा है। अंचल, इज दिस क्लियर? यस सर, क्लियर है ना? तो ये है सोल हुआ, ठीक है? तो सोल की अपन ने बात करी, इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ये सब तो क्लियर है? बिलाल, कहकशां एंड लक्ष्य, अविनाश? यस सर, यस सर। यस सर। अब देखो, ये है थ्योरी ऑफ, ये है वर्ल्ड ऑफ आइडिया, है ना? इसके अंदर हमने एक एंटिटी पढ़ी, सोल। दूसरा होता है आइडिया। आइडिया क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, इस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे मार्कर 1, मार्कर 2, मार्कर 3, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है? इसी तरह से चेयर हो गई, ठीक है? इसी तरह से काऊ हो गई, ये ऑब्जेक्ट है। इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कोई एक आइडिया है। जैसे हमने देखा ये काऊ है, तो काऊ का एक आइडिया है, काउनेस। ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का एक आइडिया है, मैननेस। समझ में आ रहा है?
इसी तरह से मार्कर है, मार्कर का एक आइडिया है कि मार्कर की क्लास है मार्कर, मार्करनेस। ये बच्चों ये होता है आइडिया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आइडिया। तो हर ऑब्जेक्ट का कोई पर्टिकुलर आइडिया है। जैसे मान लो डायनासोर है, तो डायनासोर का एक पर्टिकुलरली आइडिया है जो यहाँ नहीं रहता, इस संसार में नहीं रहता, वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया में रहता है, उस वर्ल्ड में जहां पर सब अमर होते हैं, उस वर्ल्ड में जहां पर 100% नॉलेज होती है, वहां पर वो आइडिया रिजाइड करता है। ठीक है। अब जैसे डॉग है, इस संसार के अंदर डॉग दिख जाएंगे आपको, पर उनका जो आइडिया होगा डॉगनेस का, दैट रिसाइड इन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो डॉगनेस का आइडिया जो होगा वो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज के अंदर रिसाइड करेगा। इस संसार के अंदर चेयर है, चेयर दी जाएंगे आपको, पर चेयरनेस का आइडिया जो होगा वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर डिसाइड करेगा। ऐसे प्लेटो अपनी आइडिया की थ्योरी के अंदर बोल रहे हैं। तो प्लेटो ऐसे बोलते हैं, देखो शुरू से अगर हम देखें कि देयर इज टू वर्ल्ड, एक है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट जो इस संसार में हमको दिख रहा है, एक है वर्ल्ड ऑफ आइडिया। और इस वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर दो घर है, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड ऑफ आइडिया। वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी रहता है ना बच्चों, वो नश्वर है, वो खत्म होगा, वो स्पेस एंड टाइम की जाल में फंस चुका है। ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ये क्या है, दिस इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ये मेटाफिजिकल है, ट्रांसकेंडेंटल है। इसके अंदर रहेगा जो, वो अमर है। इसके अंदर जो रहेगा वो फॉर्मलेस है। इसके अंदर जो रहने वाला है ना, वो क्या है, वो सबसे एब्सोल्यूट है, उसके अंदर सब कुछ है। ये समझ गए। तो ये हम समझ रहे हैं कि देयर इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट का एक आइडिया ऊपर है। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का, अपन है ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग का एक आइडिया ऊपर है। जैसे काऊ है, तो काऊ का एक आइडिया ऊपर है। जैसे मार्कर है संसार के अंदर, तो मार्कर का एक आइडिया ऊपर है, मार्करनेस का। ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं। आइडिया के अंदर प्लूरलिटी है, अभी आगे चल के ये समझ में आएगा। और ये आइडिया वैसे तो एब्सोल्यूट है अपने आप में, पर इनके अंदर बहुत सारी प्लूरलिटी है, इनके अंदर भी हायरार्की होती है। क्या हायरार्की, ये भी बताएंगे। पहले अंचला का क्वेश्चन ले लेते हैं, प्लीज अंचला। सर एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे आपने कहा मार्कर का आइडिया ऑफ मार्कर है, तो पहले होता होगा या फिर बाद में होगा? आइडिया तो पहले से थे, जब मार्कर था, ओके नहीं था, आएगा, कभी आएगा, वो तो पहले से थे। ओके, वो पहले से एग्जिस्ट करता है। अब सो जैसे मैं वी आपको कैन, बताऊं अंचला, एक सेकंड, हाँ जैसे जी, मैं आपको बोलूं कि डायनासोर का आइडिया है ना, तो अंचला मुझे ये बताया डायनासोर अभी है क्या इस संसार में? नो सर, पर उनका आइडिया तो है। यस सर, तो डायनासोर खत्म हो जाएंगे, पर उनका आइडिया रहेगा। एक पॉइंट है ना। जैसे मोबाइल पहले नहीं थे अपने संसार के अंदर, है ना। मोबाइल तो अभी आए, थोड़े से दिनों पहले, 200-300 साल पहले आए होंगे मोबाइल, ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये भी ज्यादा बोल गया मैं। उससे पहले उनका आइडिया था, वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया में रहता था। यस सर, समझ तो आया। ये जो मार्कर था ना, ऐसे समझो, ये मार्कर जो था ना, ये जब नहीं था, जब भी इसका आइडिया है, जब नहीं होगा तो भी इसका आइडिया होगा। आइडिया इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, आइडिया इज बिगिनिंगलेस, आइडिया इज इटर्नल, आइडिया इज परमानेंट, आइडिया कभी खत्म ही नहीं हो सकता। इस संसार में ऐसी बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, जो हमको पता भी नहीं है। डायनासोर को तो चलो हमको पता है कि एक ऐसा जानवर था जिसके मुंह में से आग निकलती थी, इतना पता है हम। बट ऐसे भी कोई जानवर रहे होंगे जो हम नहीं जानते, पर उसका आइडिया अभी तक है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और जब वो जानवर इंसान, जब वो जानवर नहीं थे इस संसार में, तभी भी उनका आइडिया थे। जैसे कृष्ण बोलता है, किसको बोल रहे हैं, कृष्ण देखिए सामने, कि कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, ये जो गुरु द्रोण थे ना, ये जब तुम नहीं थे ना तभी भी ये थे, और तुम नहीं होगे तभी भी ये रहेंगे, हमारे होने से पहले भी ये थे, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, ये जो सोल है गुरु द्रोण का, आइडिया है गुरु द्रोण का, ये इनके होने से पहले से भी था, और इनके ना होने के बाद भी रहेगा। प्लेटो ये बोल रहा है कि ये जो आइडिया है डॉगनेस का, काउनेस का, ये काउ पे डिपेंड नहीं कर रहा। काउ तो, सारी काउ को खत्म कर दो आज, ठीक है, काउ की जगह डॉग ले लेते हैं, ठीक है, सारे डॉग्स को खत्म कर दो, तो क्या डॉगनेस का आइडिया खत्म हो जाएगा? नहीं हो पाएगा।
सारे डायनासोर्स को खत्म कर दो, खत्म ही है ही नहीं डायनासोर, फिर भी डायनासोर का आइडिया तो है ना बच्चों। क्यों? क्योंकि वो आइडिया ऐसे घर में रहता है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर वो रहेगा जब तक वो इटर्नल रहेगा, उसका घर ही ऐसा है। इस मार्कर का घर ऐसा नहीं है, पर इस मार्कर का मार्करनेस जो है ना वो ऐसा है। अंचला समझ में आया आपको? यस सर, समझा। किसी को भी डाउट हो तो पूछो। इसको धीरे धीरे समझना होगा अपन को ना, धीरे धीरे सर अपन। ये सर एक चीज ये बोलिए, जैसे एक वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। ऑब्जेक्ट के होने से पहले भी आइडिया था और उसके बाद भी होने के बाद आइडिया रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर जिसको हम लोग पहले अलग तरह से परसीव कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से उसको अलग तरह से आइडिया मान रहे थे, और कुछ समय बाद विद ड्यू कोर्स ऑफ नॉलेज हमको आइडिया हुआ कि यार ये ऐसा नहीं है, अलग तरह से ऑब्जेक्ट है। तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो आइडिया हो तो अलग अलग टाइप के हो गए ना। अब ये देखिए तो वो दोनों आइडिया जो हम लोग पहले परसीव करते वो भी रहेगा, जो बाद में करें वो भी रहेगा। देखो आइडिया तो जैसे आप इसको मार्कर को ही देख रहे हैं, ठीक है। मार्कर सिलेंडर शेप का है, ये इसका एक आइडिया बनता जा रहा है। मार्कर सिलेंडर शेप का है, लिखने के काम आता है, इसके अंदर 2 बटन है, ये आइडिया बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समझे। जब वो जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर है, अब मार्कर को जब हम लोग शुरुआत में देखे तो हमको आइडिया हुआ कि यार एक लंबी सी स्टिक है। मैं समझ गया, लेट मी स्पीक। अच्छा अब आपने मान लो मार्कर को पहली बार देखा तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं यही सेंटेंस बोलने वाला, इसलिए मैंने आपको रोका है ना। तो ये जो हैगा मार्कर, ये आपको फेंकने की चीज की बो एंड एरो वाली चीज हो सकती है। आप एंशिएंट सिविलाइजेशन से है, आपको देखते इसको ऐसा याद है फेंक के मारो, ठीक है। इसका आगे का पैना जो है वो इसीलिए किसी की आंख फोड़ दे, ऐसे आपने सोचा इसको। तो वो जो नॉलेज है आपकी, वो दैट इज कंजेक्चुरल नॉलेज, ठीक है। वो अभी आपको एब्सोल्यूट नॉलेज है नहीं उसकी। तो वो जो आइडिया बनेगा वो भी आपका करेक्ट आइडिया तो होगा नहीं। वो आइडिया जो होगा वो किसी और ऑब्जेक्ट का, किसी और पर्टिकुलर का आइडिया आप इसके ऊपर लगाने की कोशिश कर। एक बो होगा, उसका आइडिया आप इसके ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बो का आइडिया अलग, इसका आइडिया अलग है। वो तो तुम्हारी नासमझी है, अपनी नासमझी है कि हम इसको बो समझ रहे हैं, सॉरी एरो समझ रहे हैं इसको। ओके ओके। एरो का आइडिया अलग है, और ये तो हमारा समझने का तरीका है। अब मैं किसी डॉग को देखकर से बोल दो लॉयन आ गया, समझ रहे हैं? तो मेरा देखने का तरीका, मेरी ना समझिए, पर लॉयन का आइडिया अलग है, डॉग का आइडिया अलग है। मेरे कहने से उसका आइडिया थोड़ा ना चेंज हो जाएगा डॉगलेस। बट अल्टीमेटली कह सकते हैं जो ऑब्जेक्ट का रियल आइडिया है वही वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में रहेगा। हाँ ऑब्वियसली। ओके ठीक है, रोप की अगर आपको स्नेक दिख गया तो आप ये थोड़ा ना कहोगे कि रोप स्नेक का आइडिया इज द रोप का आइडिया, है ना। समझ गया स्नेक समझ गया समझ गया समझ गया, गॉट इट। तो हमें पता है कि क्या क्या आपके दिमाग में आ रहे होंगे भी क्वेश्चन, धीरे धीरे तो क्लियर हो जाएंगे। पर फिर भी पूछो, सबको पूछना है भाई, देखो सबको पूछना है, क्योंकि हम अच्छी चीज पढ़ रहे हैं, कुछ पूछने लायक चीज ही है ये, ठीक है। जैसे अंचला की कोई भी डाउट आएगा वो पूछेगी, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम ही समझ रहे हैं कि भाई देखो एक मार्कर है, वो मार्कर का आइडिया है, ये आपको इसके अंदर समझना है। वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दो चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है आइडिया है। अब आइडिया के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, आइडिया क्या चीज है इसके बारे में रिसर्च कर लेते हैं। देखो, एक हुआ मार्कर का आइडिया, एक हुआ काउ का आइडिया, एक हुआ मैन का आइडिया, एक हुआ डायनासोर का आइडिया। ये आइडियाज जो है ना, वैसे तो अपने आप में तो एब्सोल्यूट है, बट ये हायरार्कियल है, इनकी हायरार्की है। हायरार्की कैसे है कि जिसके अंदर जितने ज्यादा है पर्टिकुलर, जिसके जितने ज्यादा है, जैसे मान लो इस संसार के अंदर काउस जो है ना वो 100 है, मैन जो है वो 1000 है, ठीक है, और डॉग जो है दैट इज 500, और मार्कर जो है वो 10,000 है। तो हायरार्की कैसे बनेगी? देखो हायरार्की कैसे बनेगी, प्लेटो कैसे बोलेंगे, मार्कर पहले सबसे ऊपर आएगा, फिर उसके बाद आएगा अपना मैन, मैन के बाद आएगा डॉग, डॉग के बाद आएगा काउ। ये हायरार्की होगी, दिस इज हायरार्की। तो वैसे तो आइडिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर प्लूरलिज्म का थॉट दिखा रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारे थॉट है। देखो आइडिया से आइडियलिज्म का थॉट दिखा दिया, आइडिया अलग अलग है, इससे प्लूरलिज्म का थॉट दिखा दिया। इन्होंने एक ही आइडिया नहीं माना सबका कि भाई एक ही आइडिया है सबका, अलग अलग है भाई। मैन का अलग है, काउ का अलग है, डॉग का अलग है, मार्कर का अलग है, बोतल का अलग है, चेयर का अलग है, सबके अलग अलग डायट। तो whenever there is a question, और प्लेटो के अंदर ही क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी नहीं आते हैं फिलोसफी के अंदर, समझो चीज।
और आजकल तो बिल्कुल इजी नहीं आता है। वो ऐसे पूछेंगे प्लेटो फिलोसफी इज प्लूरलिस्टिक फिलोसफी, एक्सप्लेन। और पढ़ा ही नहीं कभी, बस थ्योरी ऑफ आइडिया पढ़ा, कॉपी थ्योरी पढ़ा है, पार्टिसिपेशन थ्योरी पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं कभी। तो फिर आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी होगी कि कैसे प्लूरलिज्म दिखाए। प्लेटो की थ्योरी में आइडियलिज्म है, एक्सप्लेन। प्लेटो की थ्योरी में रियलिज्म है, एक्सप्लेन। यहाँ से थॉट पकड़ रहे तुम्हारा को वो एग्जामिनर ये देखेगा तुम्हारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है फिलोसफी पे। फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट पे वो तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, हम ये बिल्कुल मानते हैं 5 साल पहले डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते थे, और हम ये भी मानते हैं कि 5 साल पहले जैसे क्वेश्चन आते थे उसी पैटर्न पे आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ के आए हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो आंसर राइटिंग के, उनको समझ में आ रही होगी ये बात। बहुत ही रिडंडेंट पढ़कर आए हो, जो भी नोट्स आपके पास है वो बहुत ही रिडंडेंट है, उनसे पेपर सॉल्व नहीं होगा बच्चों। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो पहले के जमाने में जब पेपर आते थे ना फिलोसफी का, वो है। अब जो फिलोसफी का पेपर आ रहा है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। पहले रट के भी हो जाता था, अब नहीं रट के होगा। अब मेरे को ये स्लाइड्स बनाने में कम से कम नहीं तो मेरे को 10 सोर्सेस काम में लेने पड़ते हैं, कि 10 सोर्सेज आर रिक्वायर्ड, तब जाकर एक कंप्लीट नॉलेज निकल के आती है। अरे एक एक किसी बुक में नहीं है। जैसे आप में कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बुक कौन सी पढ़े, एक चीज में कहीं है ही नहीं। इतने सारे एग्जाम्पल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से बहुत सारी नॉलेज लेके फिर ये समझ में आया। अभी अब मुझे नॉलेज समझ में आ गई है तो वो मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ, समझ में आ रहा है। पर जो पैटर्न है ना, जैसे आप लोग जिसके पास भी फिलोसफी ऑप्शन है अभी, ठीक है, इन्होंने पढ़ भी लिया है, वो अपनी अप्रोच को चेंज करो। अभी ये मत समझो, ईगो डिफेंसिव मत हो जाना कि हमको सब आ गया है फिलोसफी के अंदर, ये बिल्कुल मत समझना ना। और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, जो भी है, जो भी नॉलेज है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखो कि इन्होंने बोला कि प्लेटो की थ्योरी के अंदर प्लूरलिज्म है। कैसे है कि हर आइडिया को उन्होंने अलग माना है, हर आइडिया की एक हायरार्की बनाई है, कि जितना ज्यादा पर्टिकुलर्स जिसके अंदर वो उतना बड़ा आइडिया। ठीक है, अब ये सारे आइडिया जो है, मार्कर का आइडिया, काउ का आइडिया, मैन का आइडिया, ये सब आइडिया एक आइडिया ऑफ गुडनेस की तरफ जा रहे हैं। इनका भी टेल्यूज है, इनका भी, इन आइडियाज का भी टेल्यूज है कि हमको एक आइडिया ऑफ गुडनेस बनना है, और दैट आइडिया ऑफ गुडनेस इज व्हाट, गॉड। यहां से सब इनका भी एक टेल्यूज है, इन आइडियाज का भी एक टेल्यूज है, जिसको आइडिया ऑफ गुड बनना है। इनका टेल्यूज क्या, इनका पर्पस क्या है कि हमको आइडिया ऑफ गुड बनना है, गुडनेस का सबसे हाईएस्ट आइडिया ऑफ गुडनेस दैट इज गॉड। ये इनको अचीव करना है, ये इनका पर्पस है। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं आइडिया ऑफ गॉड हम समझे, आइडिया हम समझे सोल क्या होता है। सोल को हम लास्ट के अंदर पढ़ेंगे, रिमेम्बरेंस थ्योरी जो सोल की होती है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। यस लक्ष्य, तो इसमें हम प्लूरलिटी ऑफ पुरुष से कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे गुण उसमें चेंज हो रहे थे, तो जो गुण डोमिनेट होगा उस हिसाब से उसका कैरेक्टर हो जाएगा, वैसे ही आइडिया ऑफ गुडनेस हो। नहीं वो वैसे तो देखो, पुरुष के अंदर तो हमने देखा था पुरुष इज वन, बट वो तो अलग कंसेप्ट था। उसके अंदर ये बताया गया था कि भाई पुरुष को इंपेरिकल पुरुषा मानकर फिर कंसिडर किया गया था। पुरुष तो त्रिगुणादि विपर्य है, ये तो हमको पता ही है, फिर भी उसके अंदर गुण डाले थे, तो वो तो बहुत क्रिटिसाइजेबल थॉट है। इसके अंदर ये नहीं बोल रहे हैं, इसके अंदर आत्मा की बात नहीं हो रही। आत्मा इज डिफरेंट थिंग, आइडिया इज डिफरेंट थिंग। समझ में आ रहा है, आइडिया आत्मा नहीं है। पुरुष वहां पर क्या था, पुरुष को हम आत्मा मान सकते हैं, सोल मान सकते हैं। यहाँ पे सोल की अलग ही थ्योरी है, यहाँ पे एक अलग कंसेप्ट है आइडिया का। आर यू गेटिंग दिस वन लक्ष्य? यस सर, ठीक है बोला सर। है कि अभी आज क्लास में यस सर। उज्ज्वल एक बार रिपीट कर दो यार सब, ये पूरा वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड ऑफ आइडिया, ये रिपीट मतलब ये कंक्लूड अच्छा करता है उज्ज्वल। सर प्लेटो ने मतलब प्लेटो ने थ्योरी ऑफ आइडिया उनकी ये कहती है कि उन्होंने एक माना था कि 2 लेवल्स हैं इस वर्ल्ड में, एक है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और एक है वर्ल्ड ऑफ आइडिया। तो मतलब हर चीज, उन्होंने वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट में ये बताया कि हर चीज जो इस वर्ल्ड में मतलब इटर्नल नहीं है पर मतलब खत्म हो जाएगी, तो उसको उन्होंने हर चीज को ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में रखा। और वो चीज जो मतलब एक इटर्नल है, जैसे सोल है या
काउनेस है या डॉगनेस है, तो उन्होंने इन सबको उन्होंने वर्ल्ड ऑफ आइडिया की कैटेगरी में रखा। और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट को जैसे आचार्य शंकर से करें तो मतलब वो जैसे उनका प्रातभाषिक लेवल था, एम्पेरिकल लेवल और ट्रांसडेंटल लेवल, ऐसे इसमें कह सकते हैं ऑब्जेक्ट का वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट और वर्ल्ड ऑफ आइडिया। ठीक है, सबको सर क्लियर है? हाँ बिल्कुल। सर ये चारों फिलोसफी में क्वेश्चन कंसेप्चुअली आते हैं कि किसी में याद करने वाला भी एकदम आता है? याद क्यों करना, देखो ये इस सब्जेक्ट को इजीनेस बनाता है, इजी बनाता है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा पढ़ाने का तरीका कंसेप्चुअल है, ठीक है? यस सर। तो उसके कारण तुमको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही लानी पड़ेगी, और क्वेश्चन भी आजकल ऐसे आने लग गए। अगर तुम मेरे से कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो वो भी कंसेप्चुअल रटने की इस संसार के अंदर जरूरत ही नहीं है। नॉलेज हाँ को सर, आप पढ़ाते हैं तो वो तो याद हो जाता है एकदम अपने आप ही। ये पता है, क्योंकि वो जो चीज है ना, उसको यस सर। रटोगे तो वहां पे एग्जाम में जाके भूल जाओगे। मेरे को इस पे रटने वाली थ्योरी पे मेरे को भरोसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है? कि वहां पे एग्जाम में इतना ज्यादा प्रेशर होता है, वो सब चीजें भूल जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि प्रैक्टिकलिटी पे जियो, एग्जाम खराब मत करो अपना, ठीक है? तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जाओ, उस पे ज्यादा फोकस करोगे तो वो चीजें याद रह जाएगी, कंसेप्ट ही बचाएंगे, और कंसेप्ट ही इंटरलिंक हो सकते हैं, ठीक ओके। है? तो रटना तो छोड़ दो यार, अब बच्चे नहीं रह गए, यस सर। बच्चे में रटते थे, समझ रहे? अब यस। बच्चे नहीं हो तो मैच्योर, वो तुमको कोई रटने वाला तोता थोड़ी ना चाहिए उनको, समझो बात को। उनको कंसेप्चुअल पर्सन चाहिए, मैच्योर पर्सन, जिसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। यस। आईएएस बनने जा रहा हो, है ना? तो ये सब यस। देखो। तो सोल आइडिया, आइडिया ऑफ गॉड, ये हम इसके अंदर समझ गए कि व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज व्हाट, थ्योरी ऑफ आइडिया। हाँ, इसके बाद, समझने के बाद तुम रट सकते हो बच्चों, समझने के बाद रटो तो वो सही है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में भी लिखना है, तो समझने के बाद आप रटो, पर बिना समझे रटोगे तो दिक्कत होता है, राइट? तो देखो, Plato, in his theory of idea, stated that idea is a substance which is in itself, for itself, and does not require anything else for its existence. ये इन्होंने आइडिया की डेफिनेशन दी कि आइडिया, जैसे अंचला ने पूछा था कि सर आइडिया पहले से था क्या? हाँ, तो पहले से था, वो उसके लिए किसी और की रिक्वायरमेंट नहीं है उस आइडिया को, वो खुद के अंदर ही था, खुद से ही है, सेल्फ कॉस्ट, अनकॉस्ट, और किसी और की जरूरत नहीं है उसको, कि मेरी, आपकी, या फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं है एग्जिस्टेंस के लिए। Plato's idea is having independent existence and is considered as universal, which is the essence of particular. उस पर्टिकुलर का जो एसेंस है, डॉग का डॉगनेस, मैन का मैननेस, ठीक है? अगर हम देखें तो लक्ष्य का कुछ पर्टिकुलर होगा, लक्ष्य का कुछ एसेंस होगा, उसका एक आइडिया है, समझ में आ रहा है? दे आर प्रायर टू इंडिविजुअल। देखो, अब ये देखो, अंचला इधर देखना, दे आर प्रायर टू इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से पहले थे, बट डज नॉट रिसाइड इन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर नहीं रहते, वो कहाँ रहेंगे? उनका अलग घर है भाई, वो एसेंस है इंडिविजुअल का, पर वो अलग रह रहे हैं, राइट? वो इंडिविजुअल के अंदर नहीं रह रहे हैं, कि मेरे होते हुए भी मेरे पास नहीं है वो, ठीक है? वो कहीं और वर्ल्ड के अंदर रह रहे हैं, पर है वो स्मार्कर का, स्मार्कर का आइडिया है, मार्करनेस। जितना बड़ा इंक्लूजन है, जितने ज्यादा मार्कर हैं, उतना बड़ा आइडिया है, और उतना क्या है, उतना उसको अपन क्या कहेंगे, उसको उतना ऊपर रखेंगे हायरार्की के अंदर। अब देखिए, दे रिसाइड इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, ये कहाँ रहते हैं? वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में रहते हैं। एंड वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट। और वर्ल्ड ऑफ आइडिया जो है ना, वो डिफरेंट है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट से और सेंसुअल वर्ल्ड से, ठीक है? ये जो सेंसुअल वर्ल्ड है उससे डिफरेंट है, और वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उससे डिफरेंट है। वर्ल्ड ऑफ आइडियाज कंप्लीटली डिफरेंट है। अब जैसे कि ये है कि ये काउ है ना? तो काउनेस जो है, दैट इज बियॉन्ड द काउ। काउनेस जो होगा ना बच्चों, वो बियॉन्ड काउ होगा, काउ से परे होगा कुछ, ठीक है? ऐसे भी कह सकते हो, जैसे लक्ष्य का एक आइडिया होगा, लक्ष्य का आइडिया है ना, लक्ष्य कुछ बोल सकते हो उसको, ठीक है? और लक्ष्य ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन एक आइडिया भी हो गया, ह्यूमन जिसके अंदर सब आ रहे हैं, लक्ष्य के आइडिया के अंदर सिर्फ लक्ष्य आ रहा है, ऐसा भी कह सकते हो, समझ में आ रहा है? जैसे काउ है, तो काउ 1, काउ 2, काउ 3, काउ 4, काउ 1 का एक आइडिया होगा, काउ 1, काउ 2 का एक पूरा, जब काउ को क्लास की तरह लोगे तो काउनेस एक आइडिया होगा, सही हो सकता है। तो आइडिया इस तरह से हो सकता है, राइट? तो जैसे ये काउ है, पर हम जनरल बात करते हैं तो हम इस तरह से काउ और इनकी बातें करें। जैसे काउ है, तो इसका जो आइडिया होगा वो काउनेस है, ये इसके अंदर नहीं रह रहा, ये इसके अंदर नहीं है,
अच्छा, जिसने भी वेस्टर्न इस इंडियन फिलोसफी पढ़ रखी है पूरी, ठीक है, वो बताओ। अच्छा मेरे को ये बताओ, मेघा, मेघा बताइए, मेघा आपने पढ़ रखी है इंडियन फिलोसफी पूरी? यस सर। मेरा ये बताओ कि कौन ऐसी फिलोसफी है इंडिया के अंदर जो ऐसे बोलती है कि जो ये आइडिया है ना वो रिसाइड इन द काउ ओनली। आइडिया का कंसेप्ट है दैट इज रिसाइड इन द काउ ओनली। मिग्नो, कोई ऐसी फिलोसफी जान आ रही है शुरू से लेकर चारवाक से लेकर लास्ट तक देखो, तो ऐसी फिलोसफी जा रही है जिसके अंदर देखा कि आइडिया जो है तो चारवाक कहता है कि कॉन्शियसनेस और बॉडी अलग अलग नहीं है। नहीं, चारवाक तो ये कॉन्शियसनेस थोड़ी ना, ये आत्मा थोड़ी ना है, ये तो आइडिया है। आत्मा सोल तो अलग है, सोल तो हमने अलग डिफाइन करा था, देखो सोल तो यहाँ पर अलग है, ये देखो सोल अलग है, आइडिया अलग है, आइडिया ऑफ गॉड अलग है, आइडिया ऑफ गुडनेस अलग है। कोई भी भाई ऐसे थॉट, अविनाश तुम भाई लोग तो बता ही दोगे, चलो बताओ क्या है अविनाश? सर ये आइडिया को एपिस्टेमोलॉजी बोलेंगे ना? हाँ वैशेषिक। थ्योरी सर वैशेषिक वैशेषिक है। वैशेषिक। वैशेषिक फिलोसफी है ना मेघना, वैशेषिक फिलोसफी के अंदर क्या होता है, ये जो यस काउनेस डिसाइड है ना, वैशेषिक का जो यूनिवर्सल कंसेप्ट होता है, यस सर। यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल रिसाइड इन मैनी, यस याद सर। आया होता आपको, याद आया मेघना, यस सर। यस सर। है ना? तो यूनिवर्सल वाला जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर ये होता है। तो प्लेटो क्या बोल रहे हैं, प्लेटो ये बोलता है कि जो काउनेस है ना वो इसके अंदर रिसाइड नहीं करती, काउ के अंदर रिसाइड नहीं करती, काउनेस कहीं और है, और काउ इस वर्ल्ड ऑफ, ये है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसके अंदर एक काउ है, और काउनेस, इसकी काउनेस जो है वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर, ये इसके अंदर, तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर काउनेस, ये सर आपको आंसर लिखते टाइम ये मेंशन करने पड़ेगा, मतलब जैसे एक दूसरे की फिलॉसफी को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा आंसर लिखते बिल्कुल करेक्ट। देखो इसके अंदर जो फिलोसफी के कंसेप्ट है ना, ये तीन कंसेप्ट है, एक नोमिनलिज्म है, एक कंसेप्चुअलिज्म है, और एक आइडियलिज्म है, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट मैंने ना वैशेषिक फिलोसफी में पढ़ा है, तो आप उसका वीडियो देख लेना अंशुला, उससे आपको ये समझ में आएंगे, अभी बड़े कंसेप्ट है, इसको अभी यहाँ पे समझा नहीं सकते, ठीक है। ओके। तो ये काउ का डायग्राम ये सब बनाकर उसके अंदर बताया है ये सब। तो जब भी ये चीज आती है ना तो इसमें आपको कनेक्ट करना होता है, ठीक है। ये आप वैशेषिक से कनेक्ट कर सकते हो इसके आइडिया को, और इसके आइडिया, और वैशेषिक और एरिस्टोटल का आइडिया जो है वो सेम ही है, ठीक है। पर वैशेषिक ने उसको ऑब्जेक्ट मान लिया है बस, वैशेषिक और सॉरी ये जो अरस्तु का और वेदांता का आइडिया जो है वो सेम है। वेदांता ने भी ये माना है कि भाई इसके अंदर ही रहता है वो, अरिस्टोटल ने भी माना है कि इसके अंदर ही रहता है, वैशेषिक ने उसको ऑब्जेक्ट मान लिया है। ये सब है ना, ये सब कंसेप्ट हैं अंचला, पर यही नंबर देंगे आपको, यही चीज पूछी जाएगी आपको, समझ रहे हैं? तो इसको, इन वीडियोस को आप देख लेना एक बार, और वो जो वैशेषिक का वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आई थिंक पहला वीडियो नहीं है, पहला वीडियो की अभी मेरे को चारुनिका की क्लास लेनी है तो उसमें आप भी बैठ जाना, तो पहला वीडियो मैं ले लेता हूँ, उसको लाइव क्लास ओके पढ़ा दूंगा पहले वीडियो की, बाकी की जो है उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस है। सर। एक पूछना था सर, इसमें जैनिज्म का भी तो थोड़ा सा आएगा ना सर, जैसे जैनिज्म का सोल और सब्सटेंस का जो एक कंसेप्ट था उनका, द्रव्य और सोल का जो कंसेप्ट था, जीवा अजीवा वाला। जैनिज्म का वैसे नहीं आएगा, जैनिज्म का आएगा आचार्य शंकर के साथ, जैनिज्म और आचार्य शंकर इज फॉलोइंग द फिनोमेना ऑफ कंसेप्चुअलिज्म। चलो इसको बता ही देते हैं एक बार, जल्दी से बता देते हैं। कंसेप्चुअलिज्म का मतलब क्या होता है, कंसेप्चुअलिज्म का मतलब यह है कि काउनेस एक आइडिया तो है, ठीक है, पर वो रिसाइड कर रहा है काउ के अंदर ही, कहीं बाहर नहीं है, वो काउ के अंदर ही रिसाइड कर रहा है। काउनेस एक आइडिया तो है कि हाँ भाई इससे अलग तो है ये काउ और काउनेस दोनों अलग तो है, पर काउनेस रिसाइड इन द काउ, ये बोलते हैं आचार्य शंकर, जैनिज्म ये इस थॉट को मानते हैं। यस सर। बुद्ध जो होंगे, बुद्धा थॉट है, वो नॉमिनलिज्म को मानते हैं, ये बोलते हैं काउनेस, और मतलब काउनेस कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक नाम दे रखा है, नाम मात्र है, कि आपको ये बताना है कि ये ऑब्जेक्ट डॉग नहीं है इसलिए आपने काउनेस बोल दिया इसको,
जैसे अंचला, अंचला है, मेघना नहीं है, इसलिए मैंने आपका नाम दे दिया अंचला। ये नॉमिनलिज्म का थॉट है जो बुद्धिज्म बोलते हैं। एक है आइडियलिज्म का थॉट। आइडियलिज्म का थॉट क्या है? ये आइडिया है और बाहर रहता है, आइडिया है बाहर रहता है, प्लेटो का थॉट है। और एक थॉट है वैशेषिक का। इन चारों थॉटों को आपको लिखने होते हैं जब भी आता है क्वेश्चन। एक वैशेषिक का थॉट है, वैशेषिक बोलता है काउनेस इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। ने तो हर एक को ऑब्जेक्ट बनाया था वैशेषिक ने, ये भी ऑब्जेक्ट है। काउनेस इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट, और ये इसके अंदर रहता है, ये इस पर्टिकुलर के अंदर रहता है। हर काउ के अंदर काउनेस मिलेगा, ऐसे बोले। और दोनों ऑब्जेक्ट है, काउनेस भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ऑब्जेक्ट के और पदार्थ हैं दोनों, जिसको आप पदार्थ बोलते हैं, पदार्थ है दोनों, दोनों पदार्थ की कैटेगरी में। बिगना ये वाले पॉइंट समझे? तो ये सबके अंदर कंपैरिजन के पॉइंट्स होते हैं। यस सर। और यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स टू गेट द गुड आंसर। समझ में आ रहा है? ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि देखो बच्चे को पूरा पता है इस चीज के बारे में। प्लेटो क्या कह के गया है, आचार्य शंकर क्या कह के गए हैं, जैन क्या कह के गए हैं, वैशेषिक क्या कह के गया है, ये सभी तो करना है। क्योंकि कहने को है इनके पास एक ही चीज, इनको बताना है भगवान है कि नहीं है सबको। इनको ये बताना है कि वर्ल्ड किसने बनाया सबको। कोई बोलता है संघातवाद से बनाया वर्ल्ड, कोई बोलता है प्रकृति ने बना दिया वर्ल्ड, कोई बोलता है कि वर्ल्ड तो मिथ्या है, कोई बोलता है नहीं नहीं भगवान ने, विष्णु ने बनाया है वर्ल्ड को, विष्णु इज द क्रिएटर। ईश्वर परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद, ये क्या है? वर्ल्ड थ्योरीज है। ब्रह्म विवर्तवाद, ये वर्ल्ड थ्योरी है। संघातवाद, ये वर्ल्ड थ्योरी, सब एक ही तो चीज बोल रहे हैं, एक ही पॉइंट पे है। फिलॉसफी का मजा ही है कि सबने एक बात बोली। अगर आपके डिस्कस में क्वेश्चन आया तो लिखो सबका थॉट। ऐसा आ जाए कंसेप्ट ऑफ सोल डिस्कस करो, डिस्कस सोल का कंसेप्ट वहां से स्टार्ट करो, 4 वाक से स्टार्ट करके लास्ट तक वेदांता पे लाके टिका दो। यही तो मजा है फिलोसफी का। फिलोसफी में थॉट्स में कोई बाउंडेशन थोड़ी ना होता है। 4 वाक का क्वेश्चन 4 वाक से थोड़ा ना सॉल्व होगा, 4 वाक के लिए फिर क्रिटिसिज्म आएगा सबका, है ना? ये सब चीजें। अब आपसे कोई पूछ ले कि नॉमिनलिज्म है ना, रियलिज्म, रियलिज्म इसका थॉट है वेदांता का, आइडियलिज्म और कंसेप्चुअलिज्म में अंतर बताओ। रियलिज्म वैशेषिक का थॉट है ना, जिसमें ये दोनों को रियल ऑब्जेक्ट मान के चल रहे हैं। तो ये है। तो अभी तो हम प्लेटो पढ़ रहे हैं सिर्फ, अभी हम प्लेटो के समझे बच्चों कि प्लेटो के अंदर अपन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये हम इसके अंदर समझे। प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया हम समझे। एनी डाउट इन दिस वन? अब प्लेटो क्या करेंगे, प्लेटो से बोलेंगे भाई देखो बहुत बकवास हो गई प्लेटो, कोई आर्गुमेंट हो तो दो कि तुम्हारा वर्ल्ड ऑफ आइडिया होता है, ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर्स रहता है, इन सब का एक आइडिया है जो कि आइडिया बाहर रहता है और वो अमर है, वो कभी मरता नहीं इनसे पहले। ये बहुत बातें हो गई प्लेटो। जस्ट गिव अस सम आर्गुमेंट्स। सो प्लेटो अब आर्गुमेंट्स देगा इसके लिए। वर्ल्ड ऑफ आइडिया संसार के इस यूनिवर्स के अंदर वर्ल्ड ऑफ आइडिया है, इसके लिए क्या करेगा प्लेटो, कुछ अपने पॉइंट्स देगा। फिर हम समझेंगे वापस से एक बार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियाज, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वही बात समझेंगे जो मैंने आपको बताई है। फिर हमारा ये क्या होगा, ये टॉपिक हमारा आइडिया वाला टॉपिक हम थोड़ा साइड में रख के फिर अब हम और चीजों पे आएंगे, वर्ल्ड थ्योरी पे, सोल पे, आइडिया ऑफ गुडनेस क्या होता है, ये सब चीजें। फिर हम ये समझेंगे कि ये जो दो वर्ल्ड बना दिए हैं, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। भाई डाइकोटोमी हो गई। ये भाई अब इनको अपना, इसका अलग स्वैग है, इसका अलग एटीट्यूड है, इसके अंदर पूरा एब्सोल्यूटनेस में है, ये पूरा अलग एटीट्यूड है इसका। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। फिर आएगी कॉपी थ्योरी, पार्टिसिपेशन थ्योरी। फिर आएगा अरिस्टोटल। अरिस्टोटल बोलेगा भाई देख ऐसा मत कर, इसको अलग मान तू, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेटो, प्लेटो का डिसाइपल है वो, है ना। तो वो बोलेंगे कि सर प्लेटो प्लीज डोंट कंसिडर दिस डाइकोटोमी, तुम ऐसा करो इसको अलग मानो पर इसके अंदर ही मान लो ना यार। कहाँ इसका एसेंस को कहीं और रख रखा है, ये कहीं और है, इतना इतना क्यों कर रखा है, दूरी क्यों बना के रखा है, इसको इसके अंदर ही डाल दो ना। ये वर्ल्ड आइडिया जो है वो उसके अंदर ही डाल दो कि काउ के अंदर काउ का आइडिया, कोई अलग थोड़ी ना है काउ से। काउनेस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द काउ। ये जब थॉट पढ़ोगे तुम एरिस्टोटल के थॉट को, तो उसको कंपेयर कर देना शंकराचार्य से, उसको कंपेयर कर देना अपना जैनिज्म से।
ऐसा तुम्हें इसके अंदर समझ। अंचला कोई डाउट आ रहा है? नो सर। ठीक है, सब क्लियर है ना? तो हम ये इसके अंदर यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या वो आर्ग्यूमेंट देते हैं? फालतू का आर्ग्यूमेंट है फिर भी, क्योंकि प्लेटो ने दिया था, हमको पढ़ना है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लेटो फॉर द वर्ल्ड ऑफ आइडिया। पहला आर्ग्यूमेंट देते हैं, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द साइंस। तो प्लेटो ऐसे बोलता है कि इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के अंदर ना हर एक चीज जो है ना इस एम्पिरिकल वर्ल्ड के अंदर नॉन इटर्नल है, नश्वर है, ठीक है, डिस्ट्रॉयबल है। तो इसकी नॉलेज, जैसे मार्कर की नॉलेज होगी वो भी डिस्ट्रॉयबल होगी, क्योंकि मार्कर डिस्ट्रॉय, नॉलेज डिस्ट्रॉय। पर नॉलेज जो होती है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती, नॉलेज हमेशा परमानेंट और इटर्नल होती है। डायनासोर चले गए, फिर भी क्या है इस संसार के अंदर, क्या है इस संसार के अंदर डायनासोर की नॉलेज है, आइडिया है। तो ऐसा कैसे है कि इस संसार के अंदर सारी जो चीज है, साइंस जो भी चीज डिस्कवर करती है वो क्या होती है, नश्वर होती है, वो नॉन इटर्नल होती है। साइंटिफिक नॉलेज इज नॉन इटर्नल। पर कोई ऐसी नॉलेज है जो कि डिस्ट्रॉय नहीं की जा रही, डायनासोर के साथ साथ नहीं चली गई वो नॉलेज। साइंस की नॉलेज तो क्या है, आज है कल दूसरी थ्योरी आ जाएगी, दूसरी चेंज हो जाएगी, तीसरी थ्योरी आ जाएगी, तीसरी चेंज हो जाएगी। तो साइंटिफिक नॉलेज तो परमानेंट नहीं है, वो तो चेंज होती रहेगी। कल को आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, अब कुछ और आ जाएगी। सुनिए हो रहा है, कल को पहले था कम्यूटेशन लॉ, फिर वेक्टर थ्योरी है, कम्यूटेशन लॉ चला गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए था पहले, फिर वेक्टर आया तो वेक्टर ने बताया कि भाई ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं होगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू वेक्टर, डायरेक्शन भी देखने लग गया फिर वो। तो इसके अंदर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि भाई आप ये देखो, मैथमेटिक्स की तरह देखते हैं अपन कि पॉइंट जैसे होता है ना, पॉइंट, पॉइंट लाइन, कहाँ देखे तुमने, कहाँ है पॉइंट? अंचला कहाँ पर पॉइंट, कहाँ पर है पॉइंट? कुछ है ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह है कि ये पॉइंट है? नो सर। कंसेप्ट है ना, यस सर। आइडिया है इसका। लाइन जो होती है वो पॉइंट से मिलकर लाइन बन जाती है। कहीं देखिए आपने लाइन है कि हाँ ये चीज थी, वो मतलब आइडिया है सब कुछ, ये रियलिटी में तो है नहीं, ये आइडिया है। लाइन को तुम डिस्ट्रॉय कर दो, जैसे मार्कर है, मार्कर तुमको दिख रहा है, लाइन कहाँ दिख रही है? लाइन तो कुछ नहीं है, लाइन तो एक कंसेप्ट है, पॉइंट एक कंसेप्ट है, सर्किल एक कंसेप्ट है। समझ आ रहा है? कहीं सर्किल बिखरे हो ऐसा तो नहीं होता है। तो ये देखो जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो भी कंसेप्ट है। 3+3 = 6, कहां पर भाई? 3+3 कल को मैं 7 बोलने लग जाऊं तो 7 मान लोगे तुम, कंसेप्ट है। 3 × 3 = 9, क्यों 9 ही क्यों बोल रहा हूं? एक जो दिन में होते हैं उसमें 24 घंटे, मैं कल को बोलता हूँ 48 घंटे, और हर घंटे का एक जो टाइम पीरियड है हाफ को 1 आवर मान लू, तो ये इसी तरह से बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो इन रियलिटी नॉलेज इज वन, एक नॉलेज वन है, परमानेंट है, एंड आल्सो नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल इज परमानेंट एंड अनचेंजेबल। पर जो साइंस की नॉलेज है ना, दैट इज व्हाट, दैट इज नॉट परमानेंट, दैट इज नॉट इटर्नल। साइंस की नॉलेज तो इटर्नल नहीं है, इस संसार में जो भी है उसकी नॉलेज तो इटर्नल नहीं है। कॉन्सेप्ट के अंदर जो संसार से परे आइडिया जो है उसकी नॉलेज इटर्नल है, डॉगनेस की नॉलेज इटर्नल है, डॉग की नहीं है। इट मीन्स दैट देयर शुड बी अनदर वर्ल्ड। अब तो इस संसार में जो जो रह रहा है उसके अंदर तो परमानेंट, इस संसार में साइंटिफिक सारी नॉलेज जो है ना परमानेंट नहीं, तो कोई और वर्ल्ड होना चाहिए जिसके अंदर परमानेंट नॉलेज रह सके। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देयर शुड बी ए परमानेंट वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। यहाँ से वो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम साइंस से कि साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट परमानेंट, नॉलेज बट नॉलेज इज ऑलवेज परमानेंट, तो उसके लिए कहीं और होना चाहिए, संसार में तो नहीं होगा, साइंटिफिक वर्ल्ड के अंदर तो नहीं होगा। तो हमें कोई ट्रांससेंडेंटल वर्ड चाहिए, दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। ये आर्गुमेंट नंबर 1, आर्गुमेंट फ्रॉम द साइंस। अब देखिए मैथमेटिक्स इज a science, but in practical application of mathematics the number, the straight line and the point only exemplify them. We do not have an object which correspond to the idea of the point.
कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन ये कंसेप्ट है। The ideal definition of a straight line is that of the shortest distance between 2 points and that of the point that is has position but no magnitude. But ये है कहाँ पर, रहता कहाँ है भाई, पॉइंट कहाँ रहता है, पॉइंट स्ट्रेट लाइन कहाँ है, यहाँ तो नहीं है। और स्ट्रेट लाइन को तुम खत्म कर सकते हो क्या, तोड़ सकते हो स्ट्रेट लाइन को, नहीं तोड़ सकते, पॉइंट को नहीं तोड़ सकते। We cannot possibly imagine anything in the space and time which has position and no magnitude. कोई ऐसा है ही नहीं चीज जिसके अंदर पोजीशन तो हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड ना हो। पॉइंट के तो ये डेफिनेशन होता है। This consideration also leads us to believe that the objects of the world are but imperfect copies of the ideas and perfect form. कोई perfect form था, पॉइंट है कहीं पर, कहीं रहता है पॉइंट का कंसेप्ट, उसका एक कॉपी यहाँ पर आ रखा है और उस कॉपी को हम कहीं देख नहीं पा रहे हैं, कहीं सोच नहीं, मतलब उसको कहीं हम लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। वो कॉपी है, उस ओरिजिनल तो ऊपर है। ये कॉपी थ्योरी के अंदर ये एग्जांपल देना होता है। ठीक है, तो देयरफॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज आर नॉट टू बी फाउंड इन आवर डे टू डे वर्क। इस वर्ल्ड के अंदर, संसार में पॉइंट नहीं मिलेगा, संसार में अपन को स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। दैट विल बी फाउंड इन सम अनदर वर्ल्ड एंड दैट वर्ल्ड इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। तो एक आर्ग्यूमेंट ऑफ साइंस समझ में आया? सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए प्लीज। सर जैसे इसने बताया कि आई मीन जो चीजें हम जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, इसके जो, जिसे मुझे समझाया कि जो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है वो आइडियाज है, राइट? सो मतलब सर ऐसे तो बहुत सारे फैक्ट्स है जो उसे समझ में नहीं आए, जो अभी जैसे उस टाइम तक ह्यूमन ने डिस्कवर नहीं करे थे। सो दोज वर कंसीडर्ड एज आइडियाज, राइट, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। और जो प्रूवन फैक्ट्स हो गए तो उसको साइंस में रख दिया। प्रूवन फैक्ट्स जो है ना, ये से बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें जैसे पॉइंट है, वो उसका एक आइडिया है, वो कहाँ है, इस संसार में तो नहीं है। मतलब इस संसार में जो पॉइंट का नॉलेज है ना, दैट इज व्हाट द कॉपी ऑफ ओरिजिनल पॉइंट, जो जहां पर रहता है उसका कॉपी है यहाँ पर, ऐसे बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो तुम यहाँ पर मतलब जैसे तुम जयपुर के अंदर रह रहे हो, ठीक है, और तुम्हारी फोटो जो है वो कहीं पर है दिल्ली के अंदर, ठीक है, तुम्हारी मौसी के पास तुम्हारी फोटो है और वो किसी को तुम्हारी फोटो दिखा रही, तो तुम एक्चुअल में तो नहीं हो ना वहां पर, तो तुम्हारी कॉपी है वहां पर। इसी तरह से पॉइंट एक्चुअलिटी में कहाँ रह रहा है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रह रहा है, समझे इसको, और उसकी कॉपी यहाँ पर है, इसलिए उसको हम अच्छे से लोकेट नहीं कर पा रहे क्या है। ओके, सो मतलब जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स जो है तो उनके भी आइडियाज है। हाँ बिल्कुल है, राइट, बिल्कुल, जैसे मार्कर का आइडिया है। ओके सर, ठीक है है। ना। तो अब जैसे फोटो के अंदर अपन पूरा अपने कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मेरी फोटो मान लो कोई देख रहा है दिल्ली के अंदर, तो वो ये नहीं देख पाएगा कि ये लड़का कितना बड़ा है, इसकी हाइट कितनी है, ये कितना फैटी है या थिन है कि फैट है, वो नहीं समझ पाएगा। एग्जैक्टली। ओरिजिनल तो मैं जयपुर में बैठा हूँ। इसी तरह से इस वर्ल्ड के अंदर भी आइडियाज की कॉपी बनाई गई है। पर्टिकुलर जो है ना, ये मार्कर की आइडिया की कॉपी है, ये ऐसे बोलेंगे। सर एक थोड़ा सा हमें जो थ्योरी ऑफ आइडिया था, ये वाला पॉइंट समझ में आया अंचला? पहले ये होता है। हाँ सर, ये समझ में आ गया। और दूसरा मुझे सर ये जो थे, हाँ बोलिए आप। क्या कशा बोलिए प्लीज। सर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मून का रिफ्लेक्शन पानी में, या सनलाइट का रिफ्लेक्शन जो वो जैसे मून एमिट करता है सनलाइट को, सर वैसे समझ सकते हैं कि सन वहां रहता है और मून का अपनी लाइट नहीं होती, या मून जो हम मून को अगर रिवर में देखते हैं उसकी इमेज। हाँ समझ सकते हैं, समझ सकते हैं, वही चीज ये बोल रहे हैं, ये बोलेंगे आगे चलकर, पर इसमें फंस जाएंगे, इनको एरिस्टोटल फिर काउंटर कर देंगे। क्या करें, अभी हम कॉपी थ्योरी पढ़ेंगे, पार्टिसिपेशन थ्योरी पढ़ेंगे, तब अपन इसको अच्छे से समझेंगे। हाँ अंचला, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ सर थ्योरी ऑफ आइडिया में आपने बताया था कि आइडियाज का जो कंसेप्ट है उसमें प्लूरलिज्म है, राइट? तो सर जो आपने हायरार्की बताई, वो हायरार्की जो प्लूरलिज्म जो थी सर, वो मतलब किस लेवल पे थी? क्वांटिटेटिव लेवल से थे या फिर क्वालिटेटिव पे था? हायरार्की किस हिसाब से? उन्होंने ऐसे बताया क्वालिटेटिव लेवल में, जिसके अंदर ज्यादा इंक्लूजन है ना, जैसे मैंने बताया मार्कर अगर 1000 मार्कर है तो उसका आइडिया हायरार्की के अंदर ऊपर आ रहा है, ऐसे इस नंबर। सो बेसिकली क्वांटिटेटिव लेवल पर ही है। पर हर जो है ना, हर जो आइडिया है वो क्या करना चाहता है, आइडिया ऑफ गुडनेस की तरफ जाना है, और वो आइडिया ऑफ गुडनेस क्या है? परफेक्ट आइडिया, दैट इज आइडिया ऑफ गॉड। ओके सर।
क्या कशा आप समझ में आ गया आपको ये? आपने यस सर। आपने जो बोला है वो ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्शन। जैसे होता है, जैसे हम मान लीजिए अपने पास ओरिजिनल, अपने पास आधार कार्ड है ओरिजिनल, आपने उसकी कॉपी करवाई और उसकी फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी इज डिफरेंट और ओरिजिनल इज डिफरेंट। तो ये ओरिजिनल आपका घर में रखा हुआ है, आप ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको पकड़ा, मान लो लाइसेंस था, ये आधार कार्ड नहीं था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ा, आपने उसको कॉपी दिखा दी, तो पूछेगा ना भाई ओरिजिनल कहाँ है, इस पे कैसे भरोसा करूं? वो चीज, तो इस संसार में जो भी चीज है ना वो आइडियाज की कॉपी है, हर पर्टिकुलर आइडिया की कॉपी है, इसलिए परफेक्ट नहीं, इसलिए मार्कर परफेक्ट नहीं है। मार्कर को तोड़ूंगा टूट जाएगा, समझ गए, क्योंकि वो उसकी कॉपी है, ये इसके अंदर है। ठीक है, जैसे हमने ऐसे बोला अंशुला कि मेरी फोटो जो है वो दिल्ली के अंदर है, किसी ने दिखाई कि भाई ये इस तरह से दिखता है ये पर्सन, ठीक है, तो वो मेरे को उस फोटो के अंदर ऐसे जज नहीं कर पाएगा, हो सकता है फोटो में बहुत बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, जब वो मेरे को देखे तो बोलेगा यार ये तो बहुत ही खराब दिखता है लड़का, बहुत ही मोटा सा लड़का, ऐसा समझे। इसी तरह से संसार में जो भी चीज है ना, ये मार्कर परफेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये कॉपी है, दैट इज द कॉपी, ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा, हाँ, तो ये इसने ऐसे बोला, जैसे इन्होंने पॉइंट का एग्जांपल दिया, इससे इन्होंने बोला कि सब कुछ कॉपी। दूसरा ये आर्गुमेंट देते हैं, ये आर्गुमेंट फ्रॉम डेड, वही आर्गुमेंट है जो अपन बार बार यूज कर रहे हैं कि संसार में जो मर चुका है, जो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर ये मर चुका है, तो इसका अभी भी आइडिया क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि आइडिया अमर है, आइडिया इसके होने से पहले भी था, मरने के बाद भी रहेगा, और आने वाले समय में पूरा आइडिया रहेगा। ये आइडिया तो है क्योंकि आइडिया इज इटर्नल, आइडिया और इटर्नल है, पर इस संसार में हर चीज इटर्नल नहीं होती, तो इसका मतलब इस संसार से बाहर आइडिया रहता है, और वो जो बाहर है दैट इज नोन एज वर्ल्ड ऑफ आइडिया, हेंस वर्ल्ड ऑफ आइडिया शुड बी देयर। प्रूफ किसको कर रहे हैं? वर्ल्ड ऑफ आइडिया को कर रहे हैं ना, इस तरह से। तो देखिए, in this empirical world there are many worldly objects which are not present in today's world, but still their idea stays in this world। तो ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज वो जो आइडिया था वो कहीं और रह रहा है, जहां पर वो इंपेरिकल वर्ल्ड के अंदर ना रह के कहीं और वर्ल्ड के अंदर रह रहा है, दैट्स व्हाई आर्गुमेंट फ्रॉम द डेड, राइट? ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इज आर्गुमेंट फ्रॉम वन ओवर द मैनी। ठीक है, 5 आर्गुमेंट उन्होंने दिए हैं। थर्ड आर्गुमेंट है आर्गुमेंट फ्रॉम वन ओवर द मैनी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो जैसे काऊ है, तो काऊ बहुत सारी है, काऊ, काऊ 1, काऊ 2, काऊ 3, काऊ 4। अब जो आइडिया होता है इनका वो तो इटर्नल है, वो तो 1 है, काउनेस जो है वो तो 1 ही है, काउनेस जो है 1 है, तो काउनेस 1 है, तो ये आइडिया इन सब के अंदर कैसे रह पाएगा भाई? एक ऐसा थोड़ा ना, 2 बोट में, जैसे हम बोलते हैं 2 नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते, वैसे आइडिया तो काउनेस का आइडिया तो एक ही है, वो इस काऊ में भी रहे, 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 ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि वो आइडिया यहाँ पे रहता ही नहीं इन काऊ में, वो आइडिया कहीं बाहर रहता है। नहीं तो अगर इस संसार में रहता हो तो हर काऊ में होना पड़ता ना, तो एक ही आइडिया कितनी काऊ में हो पाएगा ये बताओ? तुम या तो यहाँ रह सकते हो, या दिल्ली रह सकते हो, या फिर बैंगलोर रह सकते हो, एक साथ यहाँ पे भी, दिल्ली भी, बैंगलोर भी, कर्नाटका भी, अमेरिका भी, ऐसे तो नहीं रह सकते। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जब आइडिया एक है, काउनेस एक है, तो यहाँ तो नहीं रहे, यहाँ रहना पड़ेगा, तो सबके रहना पड़ेगा। इस काऊ में ऐसा क्या है कि भाई इसके अंदर ही रह जाए सिर्फ? इसलिए क्या है, बिकॉज आइडिया एसेंस जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, 1 होता है, इटर्नल होता है, तो इसको बियॉन्ड पर्टिकुलर होना ही पड़ेगा, तभी ये 1 ओवर द मैनी हो पाएगा। तभी हर काऊ में के अंदर, हर काऊ के अंदर हमको काउनेस तो दिखती है ना, हर चेयर के अंदर हमको चेयरनेस दिखती है। अगर इसी संसार में होती तो हर चेयर के अंदर चेयरनेस कैसे रह पाती बताओ? एक ही चेयरनेस। तो ये बोलते हैं इसलिए यहाँ पर नहीं रहकर कहीं और रहती है, चेयरनेस जो चेयर होती है, चेयरनेस जो होती है वो कहीं और रहती है। मेरा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ठीक है, तो हमने 3 आर्गुमेंट पढ़ लिए, एक आर्गुमेंट फ्रॉम डेड पढ़ लिया, एक आर्गुमेंट फ्रॉम साइंस पढ़ लिया, आर्गुमेंट 1 ओवर द मैनी पढ़ लिया। ठीक है, हैंस इट रिसाइड इन द वर्ल्ड ऑफ आइडिया, इसलिए ये पर्टिकुलर के अंदर नहीं रहेगा, ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रहेगा, राइट? नेक्स्ट इज आइडिया फ्रॉम द फैलेसी ऑफ थर्ड मैन। फैलेसी ऑफ थर्ड मैन के अंदर देखते हैं, देखिए पर्टिकुलर्स, फैलेसी ऑफ थर्ड मैन तो पता है ना आपको
कि एक को समझाने के लिए दूसरा, दूसरे को समझाने के लिए तीसरा, तीसरे को समझाने के लिए चौथा चाहिए होगा, चौथे को समझाने के लिए पांचवा चाहिए होगा। ये फैलेसी ऑफ थर्ड मैन और फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा। देखो पर्टिकुलर इन दिस वर्ल्ड हैज टू बी डिफाइंड बाय सम रियलिटी। पर्टिकुलर है, उसको डिफाइन करने के लिए कोई रियलिटी होना चाहिए, इसको डिफाइन करने के लिए कोई रियलिटी होना चाहिए। इस रियलिटी, जैसे मान लो मैंने कहा कि अंचला इज ए गुड गर्ल, है ना, तो अब मेरे से मेघना पूछ सकती है, सर हाउ कैन यू से दैट। तो मैं सही हूं ये बताने के लिए कहकशा बोलेगी कि सर सही है। तो कहकशा सही है उसको बताने के लिए कौन चाहिए होगा, मान लो लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य को सही है ये बताने के लिए कौन चाहिए होगा, मान लो उज्जवल चाहिए। उज्जवल सही है तो ये इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा, है ना। तो पर्टिकुलर जैसे मार्कर है इस वर्ल्ड के अंदर, इसको डिफाइन करना चाहिए कोई रियलिटी। मैंने डिफाइन कर दिया, मेरे को डिफाइन करने के लिए एक और रियलिटी चाहिए, उसको डिफाइन करने के लिए एक और रियलिटी चाहिए, तो ये तो इनफाइनाइट रिग्रेस हो जाएगा। तो इसको डिफाइन करने वाला एक आइडिया होगा, वो वर्ल्ड ऑफ आइडिया के अंदर रह रहा है, वो सेल्फ कॉज्ड अनकॉज्ड, वो उसको कोई डिफाइन, वो खुद को खुद ही डिफाइन कर लेता है। दैट्स व्हाई टू अवॉइड दिस व्हाट fallacy of infinite regress, there's someone which is self caused, uncaused और which define itself, जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, आइडिया जिसको कोई डिफाइन नहीं कर सकता। which is in itself, for itself and does not require anything else for its existence। ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे कि मैं से बोलूं कि अंचला इज ए गुड गर्ल, ठीक है, तो मैं एक ऐसा होना चाहिए जो कि मेरे आगे कोई है ही नहीं, अब मेरे से पूछने वाला कोई नहीं है, मैंने खुद को अपने आप को डिफाइन कर रखा है, मेरे को डिफाइन करने वाला कोई नहीं। तो यहीं पे साइकिल रुक जाएगी, यहीं पे फैलेसी ऑफ इनफाइनाइट रिग्रेस रुक जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, है ना, व्हाट इज फैलेसी ऑफ थर्ड मैन, राइट। फिर होता है नेक्स्ट इज आर्गुमेंट फ्रॉम द रिलेशन। रिलेशन का क्या आर्गुमेंट है, समझो कि संसार में मान लो कि आपने एक ऑब्जेक्ट देखा, ठीक है, एक मान लो बेटा है, ठीक है, और एक उसकी माँ है, मदर, ठीक है, ये इसकी मदर है और ये इसका बेटा है। अभी आप मदर को देख रहे हो और बेटे को देख रहे हो, पर इनके बीच जो रिलेशन है, मदर और सन का रिलेशन है, उसको तो नहीं देख पा रहे हो ना बच्चों, मदर और सन का रिलेशन। तो ये रिलेशन कहाँ है, ये रिलेशन मदर और सन की डेथ हो गई, ये मर गया, ये भी, ये इनकी मदर की डेथ हो गई और ये भी मर गया, सन भी मर गया, फिर भी क्या है, फिर भी मदर और सन का रिलेशन तो है ना। तो वो क्या है, वो रिलेशन इस संसार में तो नहीं रह सकता, इस संसार में रहेगा तो मर जाएगा, तो इस संसार के बियॉन्ड रहता है। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलेशन, तो आर्ग्यूमेंट फ्रॉम साइंस, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेथ, डेड बॉडीज, ठीक, आर्ग्यूमेंट ऑफ वन ओवर द मैनी, समझ में आ रहा है, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द रिलेशन, ये सब चीजें करके वो क्या कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑफ आइडिया को समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर पढ़ा आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिलेशन, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, ऑल थिंग्स क्लासिफाइड अंडर कंसेप्ट आर यूनिफॉर्मली नॉट यूनिफॉर्मली इक्वल, वो अलग अलग होंगी ना। जैसे चेयर मैंने बोल दिया, अब चेयर तो बहुत सारी तरह की चेयर हो सकती है, आर्म चेयर भी हो सकती है, सोफा भी चेयर मान सकते हो, पार्क की बेंच ही, ठीक है, ये जो विंग चेयर है ये भी मान सकते हो, डेक चेयर है, इस तरह की बहुत सारी चेयर हो सकती है। पर ये सब इसके अंदर ही आ रही है ना, एक चेयर के अंदर, इसी चीज के अंदर आ रही है। देखिए कि all things classified under a concept are not uniformly equal but are more or less than different from each other, yet they are known by the same name। फिर भी उसको चेयर ही बोल रहे हो, इसको भी तुम चेयर ही बोल रहे हो, इसको भी चेयर बोल रहे हो, इसको भी चेयर बोल रहे हो, इसको भी चेयर बोल रहे हो, सबको चेयर बोल रहे हो। काऊ, एक काऊ हो सकती है बहुत बड़ी हाइट है उसकी, ठीक है, एक हो सकती है बहुत प्रोडक्टिविटी, बोवाइन है, बहुत ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, एक हो सकती है, इस तरह की बहुत सारी काऊ हो सकती है, सबको काऊ ही तो बोल रहे हो तुम, तो है, तो सबको काउनेस बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पर तो नहीं, संसार के अंदर कहीं और है, ये चीज कहीं और है, कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कहीं और रहते हैं, ये तो क्या है, इसके फैक्ट्स हैं कंसेप्ट, ये तो पर्टिकुलर्स है, तो दैट इज नोन एज आर्गुमेंट फ्रॉम रिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, एनी डाउट्स टिल यट? नो सर। क्या कृष्णा, कोई डाउट है? जुगल? सर
फिर ये मतलब जो आइडिया है और जो पर्टिकुलर है, फिर ये इंटरेक्ट कैसे करते हैं? हाँ, ये अपन पढ़ेंगे कॉपी थ्योरी के अंदर और पार्टिसिपेशन थ्योरी के अंदर आगे चल के पढ़ेंगे। कल अपन पढ़ेंगे क्या कैसे वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं ना। कॉपी थ्योरी देंगे, पार्टिसिपेशन थ्योरी देंगे, फिर उसको अरिस्टो क्रिटिसाइज करेंगे, फिर अरिस्टोटल। तो प्लेटो के साथ अभी अरिस्टोटल भी हम साथ साथ पढ़ेंगे। फिर अरिस्टोटल का एक दिन का क्लास होगा, मतलब आई थिंक नेक्स्ट 3 दिन के अंदर आपका प्लेटो और अरिस्टोटल कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 दिन के अंदर। यस, ठीक है। तो आज का अपन क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आप एक काम करिएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के आइएगा आइडिया के, है ना। 5 कैरेक्टरिस्टिक है, फिर इसको समझिएगा, खुद भी करो ना, कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। और फिर ये मैं दे देता हूँ अभी आपको पीपीटी के अंदर, और मैं फिर है ना इसको एक्सप्लेन करूंगा कल क्लास में आकर। तो तुमसे पूछूंगा पहले कि ये 5 चीजों के अंदर क्या तुम पढ़े, ये तुम्हारा होमवर्क है। मतलब ये तुमको, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा नहीं रहा, इसको पढ़ाऊंगा मैं इसको, बट ये तुम्हारा होमवर्क है, एक बार खुद भी पढ़ो। ये वही चीजें जो मैं तुमको समझा दी है ना। पूरा डिपेंडेंट मत बनो, खुद भी पढ़ो, खुद भी समझो कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है क्या चीज। ये 5 पॉइंट का सबसे मैं पहले पूछूंगा, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट पहले पढ़ कर आना, ठीक है। तो दैट्स द एंड ऑफ द टुडेज क्लास, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर वो मीमांसा की पीडीएफ कर दीजिएगा। मैं वहां से हाँ भी भेज, ठीक है, भेज देते हैं अभी। सर हाँ क्या सर करें? मेरा न्याय का टेस्ट नहीं हुआ सर, न्याय का टेस्ट नहीं दिया मैंने। तो आपको ही देना है ना। यस सर। उसमें मैं हाउ कैन आई हेल्प यू, दे दीजिए। सर कब देना है? कल दे दीजिए, मतलब आपके पास टेस्ट तो है ही ना। सर मैंने क्वेश्चन पेपर तो नहीं देखा अभी। क्वेश्चन पेपर तो देख सकते हैं, ग्रुप के अंदर है। सर वो तो जब मैं टेस्ट लिखूंगी तभी देखूंगी ना। हाँ तो इसका आप जब लिखे, जब देख कर लिख लीजिए, इतना तो मतलब सेल्फ रेगुलेशन रखिए। मतलब व्हाट यू वांट टू आस्क, मतलब आपका टेस्ट बचा हुआ है तो आपको ही देना है, मुझे नहीं देना है, ठीक है। तो 1 घंटे बैठकर वो क्वेश्चन देखकर और उनको लिख लीजिए क्या कुछ, ओके। ठीक है ना। चलिए, थैंक्स।